बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफ पेज एसईओ के बारे में। ऑफ पेज एसईओ बेसिकली होती है बैक लिंक्स क्रिएट करने या बैक लिंक्स बनाना। एसईओ पिछली वीडियोस में भी मैं बयान कर चुका हूँ। बेसिकली तीन किस्म की होती है: ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। जनरली ऑन पेज टेक्निकल हम एक ही बार करते हैं और ऑफ पेज एसईओ जो होती है ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है। बैकलिंक्स आपने क्रिएट करने होते हैं, अच्छे से अच्छे क्वालिटी बैकलिंक्स। जितने ज़्यादा आप रिलेटेड बैकलिंक्स बनाएंगे उतनी ज़्यादा गूगल आपको अथॉरिटी देगा और आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं या डिफरेंट तरीके होते हैं जिसके ज़रिए से हम बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। वन बाय वन हम ये सारे प्रैक्टिकल करके कवर करेंगे ये चीज़ें। प्रोफाइल क्रिएशन होता है, क्लासिफाइड एड्स होते हैं, सोशल बुक मार्किंग, वीडियो सबमिशन, क्वेश्चन आंसर, यानी कि जो जो भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पे हम जाके अपनी वेबसाइट का लिंक लगा देते हैं। ये सारा सिनेरियो होता है ऑफ पेज एसईओ का। अब इसको स्टार्ट कैसे करते हैं? लेट्स से एक प्रोजेक्ट आपको मिल गया, एक बंदा आ गया, ये onewordrental.com साइट वाला। ये वेबसाइट थी किसी बंदे की, वो आपके पास आया, उसने कहा जी मैंने अपनी वेबसाइट की एसईओ करवानी है। आपकी उससे डील डन हो गई, लेट्स से $200 मंथली या $300 मंथली। अब हम सपोज़ कर लेते हैं इस बंदे की ऑन पेज एसईओ भी हो चुकी है, टेक्निकल एसईओ भी हो चुकी है, या आपने की है या उसने पहले कहीं से करवाई हुई है। वो कहता है जी मैंने जस्ट बैकलिंक्स बनवाने हैं या ऑफ पेज एसईओ करवानी है। ये प्रोजेक्ट आपको मिल गया। अब इसको स्टार्ट करने से पहले कोई दो चार बातें होती हैं, वो आपने जहन में रखनी है जब भी कोई ऑफ पेज एसईओ मिले इस तरह का। अब मिसाल के तौर पे इस बंदे ने ये आपको वेबसाइट दी, कहता है जी onewordrental.com ये मेरी वेबसाइट है। और जब भी कोई बंदा आके सर्च करे लैपटॉप रेंटल, यूएसए में या वर्ल्ड वाइड कोई बंदा लैपटॉप रेंटल अगर सर्च करे तो ये वाला जो मेरा यूआरएल है ये टॉप पे आना चाहिए, या इस कीवर्ड के अगेंस्ट मेरी वेबसाइट टॉप पे आनी चाहिए। ये तो बेसिकली सपोज उसने हमें ये वाला एक पेज दिया, कहता है जी ये वाला रैंक करवा के दिखाओ मुझे कि कोई बंदा अगर लैपटॉप रेंटल आके सर्च करे तो ये मेरी साइट टॉप पे आनी चाहिए। अब इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमने सबसे पहले क्या करना है, ये जो इसका कीवर्ड है इसको चेक कर लेना है कि करंट इसकी पोजीशन क्या है। तो ये चेक करने के लिए दो तीन मेथड्स होते हैं। एक जो है वो आप स्मॉल एसईओ टूल्स पे भी जा सकते हैं। स्मॉल एसईओ टूल्स में जाके कीवर्ड रैंक चेकर यहाँ पे आएंगे आप, और इधर आके आप जो वेबसाइट है उसका यूआरएल, मेन होम पेज का यूआरएल एंटर करेंगे। इधर ये देखें एंटर यूआरएल, लोकेशन हमारी यूएसए है। उसके बाद वो कह रहा है जी कीवर्ड्स एंटर करें। हमारा कीवर्ड है लैपटॉप रेंटल, ये मैंने यहाँ पे लैपटॉप रेंटल किया। ये इसको करेंगे, ये सम टाइम आ जाता है इस तरह का कैप्चा जो है वो करना होता है, इसको सॉल्व करना होता है हमने। अब चेक कीवर्ड पोजीशन, ये स्टेटस चेक कर रहा है। जैसे ही वो करेगा वो आपको दिखा देगा कि इसकी करंट पोजीशन क्या है जी। ये देखें यहाँ पे वो दिखा रहा है कि लैपटॉप रेंटल जो है वो इस साइट का जो कीवर्ड है जो ऊपर हमने डाली है वो टॉप 10 पोजीशन में नहीं आ रहा। इट मीन्स कि वो गूगल के फर्स्ट पेज पे नहीं है। तो हम ये नोट कर लेंगे पेज पे जाके। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका इसका चेक करने का, कीवर्ड्स की पोजीशन का वो चेक करने का क्या होता है कि हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम प्राइवेट विंडो या इनकॉग्निटो विंडो खोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आके मैं वो अपना कीवर्ड एंटर करूँगा जो मेरा कीवर्ड है लैपटॉप रेंटल। ये भी एक ऑथेंटिक वे है कीवर्ड्स की पोजीशन चेक करने का। अब यहाँ पे उसके बाद आके मैंने इसकी पोजीशन चेक करनी है। कीवर्ड हम चूँकि यूएसए की हमारी वेबसाइट है तो उसी हिसाब से हम उसकी सेटिंग्स करेंगे सर्च इंजन की। मैं यहाँ पे मोर सेटिंग्स में आऊँगा, यहाँ पे मेरे पास अदर सेटिंग्स होंगी। यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा लैंग्वेज एंड रीजन,
तो रीजन मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं वही आप सिलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि ये मेरा यूनाइटेड स्टेट्स का है तो इसलिए मैंने यूनाइटेड स्टेट्स चेक कर लिया। अब ये देखें लैपटॉप रेंटल मैंने एंटर किया, सर्च किया, उसके बाद मैं चेक करूँगा कि क्या मेरी जो वेबसाइट है ये वाली, ये कहीं पे कोई इस वेबसाइट का कीवर्ड या इसका कोई पेज शो करवा रहा है। मैं कंट्रोल F करूँगा, यहाँ पे वो अपना जो URL है साइट का वो डालूँगा। तो ये देखें ये कहीं पे भी शो नहीं हो रहा। इट मीन्स के फर्स्ट 100 या फर्स्ट 50 या 150 जो URLs हैं या फर्स्ट 8-9 पेजेस हैं वहाँ पे हमारा जो कीवर्ड है ये शो नहीं हो रहा। लेट्स से मैंने ये कीवर्ड एंटर किया लैपटॉप रेंटल, तो ये देखें ये वाली साइट जो है या ये साइट है ये रैंक कर रही है RENT। जैसे ही अगर मैं इधर एंटर करूं RENT तो ये देखें ये वो दिखा रहा है कि भाई इस कीवर्ड के अगेंस्ट ये वाली वेबसाइट रैंक कर रही है, जो आप मेंशन कर रहे हो इधर ये इधर रैंक नहीं कर रही। यहाँ से हमें आइडिया हो गया। हम जनाब क्या करेंगे, इधर ये शीट खोल लेंगे, यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे कि जो कीवर्ड आपने हमें दिया था लैपटॉप रेंटल कीवर्ड, उसकी करंट पोजीशन जो है वो नॉट इन टॉप 100 ठीक है। और आप काम स्टार्ट कर देंगे, साथ में डेट मेंशन कर देंगे, लेट्स से 2/22/2024 और ये आप अपने पास सेव कर लेंगे और जो क्लाइंट है उसको भी सेंड कर देंगे कि ये वाला जो लैपटॉप रेंटल आपने हमें कीवर्ड दिया या आपका जब आपने हमें ये काम दिया तो ये टॉप 100 में नहीं आ रहा, इस पे प्रॉपर काम होने वाला है। ये इसका URL है। इस तरह से करके आपने क्लाइंट को पहले बता देना है कि करंट आपकी वेबसाइट की ये पोजीशन है। पेड टूल भी होते हैं जिनके ज़रिए से हम कीवर्ड की पोजीशन चेक कर लेते हैं, लेकिन ये एक जो मैंने दूसरा तरीका बताया है सर्च इंजन की पोजीशन चेंज करके, ये एक ऑथेंटिक और ज़बरदस्त किस्म का तरीका है। इस तरह से आप पोजीशन चेक कर सकते हैं कीवर्ड पोजीशन। लेट्स से इंडिया की साइट होती तो आपने वहाँ पे जाके पोजीशन इंडिया सेलेक्ट कर लेनी थी, रीजन जो है, और उसके बाद आपने कीवर्ड की पोजीशन चेक कर लेनी थी। अब ये तो हमारे पास आ गया, हमें कीवर्ड भी मिल गया। जस्ट हमने ये वाला पेज जो है iPad रेंटल, ये लैपटॉप रेंटल वाला ये पेज हमने रैंक करवाना है क्या करके, डिफरेंट बैकलिंक्स बना के। अब बैकलिंक्स क्या होते हैं, बैकलिंक से मुराद ये होता है कि दूसरी वेबसाइट पे जाके आपने अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना होता है। इस चीज़ को बैकलिंक कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक अब्बास ब्लॉग एक वेबसाइट है। अब यहाँ पे आके आप देखें ये किसी बंदे ने शर्ट्स के बारे में या हुडीज़ के बारे में कोई आर्टिकल लिखा हुआ है और बीच में उसने ये अपनी वेबसाइट का लिंक लगाया हुआ है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें उसकी जो मेन वेबसाइट है जो ये चीज़ें बेच रहा है वो ओपन होगी। सेम इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये लैपटॉप रेंटल वाली हमें साइट मिली है तो हम भी क्या करेंगे, दूसरी साइटों पे जाके ये वाला लिंक लगाएंगे आर्टिकल लिख के और कुछ और कंटेंट इस तरह का बना के। तो इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकल की तरफ जाने से पहले मैं 2-3 चीज़ें आपको बता दूं कि जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है ऑफ पेज एसईओ का या बैकलिंक्स क्रिएशन के लिए, तो उसमें आपने करना क्या होता है। नंबर 1, आपने एक न्यू ईमेल बना लेनी होती है अपने एसईओ प्रोजेक्ट के लिए। प्रॉपर एक अलहदा से आपने ईमेल बनानी है, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि अगर आप अपनी पर्सनल मेल भी यूज़ करें तो वो फिर काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो उस चीज़ से आपने बचना है, आपने एक प्रॉपर ईमेल बनानी है, फिर काम स्टार्ट करना है। नंबर 2, आपने एक प्रॉपर रिपोर्ट बनानी है। जब भी आपने काम स्टार्ट करना है उसमें आपने एक वीकली और मंथली रिपोर्ट बनानी है। ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जब हम काम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मॉस बार ये एक एक्सटेंशन होती है DADR चेक करने के लिए। इस चीज़ का फ़ायदा क्या होता है ये देखें, ये एक्सटेंशन मैंने यूज़ की हुई है मॉस बार, फ्री एक्सटेंशन होती है, इसको आप यूज़ करें। इससे क्या होता है
कोई भी वेबसाइट है जिस पे आपने लिंक लगाना है उसका आपने DA भी देख लेना है। PAV, DA होता है डोमेन अथॉरिटी, P होता है पेज अथॉरिटी। ये एक टूल है बेसिकली मोज, जो आपको डिफरेंट फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए आपकी वेबसाइट को अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। तो हमने कोशिश ये करनी होती है जिन साइट्स की डोमेन अथॉरिटी अच्छी हो वहाँ पे हमने बैकलिंक्स लगाने हैं, और जिनका स्पैम स्कोर कम हो। स्पैम स्कोर से मुराद ये होता है, आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि साइट की जो उस पर ख़राब लिंक्स कितने लगे हुए हैं या उसमें ख़राबी कितनी है। तो आपने कोशिश करनी है जिन साइट का स्पैम स्कोर 5 या उससे कम हो, 0 हो, 2, 3 हो, वहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना है। और अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये स्पैम स्कोर, DAPA वगैरह गूगल इन चीज़ों को कंसीडर नहीं करता। गूगल जो है वो जस्ट यूज़र इंटेंट को देखता है। यूज़र को आप सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आपकी ट्रैफिक भी आपकी साइट पे रहेगी और सारी चीज़ें रहेंगी। मिसाल के तौर पे ये एक साइट है selfgrowth.com। नेटवर्क का एरर है थोड़ा सा, दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो इसका आप देखें स्पैम स्कोर जो है वो 19 है। ठीक है, ये एक साइट है जिसका स्पैम स्कोर 19 है, DAPA इतना है। तो इस पे ट्रैफिक जो है वो काफ़ी अच्छी है, जिस वजह से लोग स्पैम स्कोर को नज़रअंदाज कर देते हैं और साइट पे आके अपने आर्टिकल वगैरह पोस्ट करवाते हैं। लेकिन अगर SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, तो कि आप उन साइट्स पे अपना कंटेंट या लिंक लगाएं जिनका स्पैम स्कोर कम से कम होता है। तो एक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि मेल आपने बनानी है, रिपोर्ट्स बनानी है, मोज बार आपने इंस्टॉल करना है। ये फ्री एक्सटेंशन होती है, क्रोम में जाके आप लिखें मोज बार फॉर क्रोम तो ये एक्सटेंशन मिल जाएगी, इसको डाउनलोड करें, मेल वगैरह पुट करें तो ये स्पैम स्कोर, DAPA वगैरह चेक कर लेना आपने। उसके बाद दूसरे नंबर पे एक और चीज़ आती है SEO क्वैक। ये भी एक फ्री एक्सटेंशन है, ये भी आप उससे आसानी से कर सकते हैं क्रोम से। ये देखें SEO क्वैक, इस चीज़ का फ़ायदा ये होता है कि ये आपको थोड़ा बहुत बता रहा होता है कि ये जो वेबसाइट है जो आपने ओपन किया उसके कितने पेजेस इंडेक्स हैं, उस पर ट्रैफिक कितनी आ रही है और बाकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। जैसे ये साइट मैंने ओपन की तो ये सरसरी से आपको बता देता है इतने पेजेस इसके इंडेक्स हैं, इतनी इसकी ट्रैफिक है। और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो फ्री भी हैं, पेड भी हैं, ट्रैफिक और ये बाकी चीज़ें चेक करने के लिए। लेकिन SEO क्वैक एक एक्सटेंशन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे हमारे पास चीज़ आती है smallseotools.com। ये भी एक अच्छी एक वेबसाइट है जिस पे आप जाके DA, DR, साइटेज वगैरह जो है वो चेक कर सकते हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि समटाइम मोज बार वाले जो है ना ये आपका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए, या अगर वो ब्लॉक कर देते हैं तो आप क्या करते हैं, स्मॉल SEO टूल्स, ये देखें स्मॉल SEO टूल्स का क्या फ़ायदा होता है, इस पर आप जाके वो अपना कीवर्ड की पोजीशन चेक कर सकते हैं। उसके अलावा और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप DA, DR वगैरह चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे DA चेक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये वेबसाइट SEO चेक कर, ये इससे भी कर सकते हैं, या आप स्मॉल SEO टूल से भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आप अपना URL एंटर करें तो ये आपको साइट की डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी और उसकी एज बता देता है, स्पैम स्कोर बता देता है। तो लेट से अगर आपके पास ये मोज बार किसी तरीके से डिसेबल हो गया या काम नहीं कर रहा तो वेबसाइट SEOchecker.com और स्मॉल SEO टूल्स पे जाके आप अपनी जिस साइट पे आपने लिंक लगाना है उसकी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, स्पैम स्कोर वगैरह चेक कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी बातें थी कि जब भी आपने कोई प्रोजेक्ट पकड़ना है या आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है ऑफ पेज SEO का या लिंक्स बनाने के लिए, तो उसमें ये चीज़ें आपने ख़ास ध्यान में रखनी है। मेल आप नहीं बना लें, रिपोर्ट बना लें, मोज बार, SEO क्वैक, और जो बंदा आपको जो वेबसाइट देता है उसकी आपने कीवर्ड्स की पोजीशन लाजमी चेक कर लेनी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कोई ना कोई चीज़ें इसमें आपको समझ आई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये 2-3-4 दिनों में ये जो सारा है एक 2-2 लिंक्स बना के हम प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे और उसके बाद
गेस्ट पोस्टिंग जो है, जो मेन पॉइंट है या मेन जो फैक्टर है ऑफ पेज एसईओ का, इस पर हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।